ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान गणपति आपके जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आज के पौष मास की कथा को प्रारंभ करते हैं। आज पौष मास का पहला दिन है और आप सभी जानते हैं कि भगवान गणपति की आराधना, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वह समय था जब से यह निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे। सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेज दिया गया, लेकिन भूल से गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया है या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेज दिया था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनके खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खो देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में ही धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की यह बातें भगवान गणपति जी को पसंद आ गईं। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो, और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति जी ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की मिट्टी खोखली कर दी, जमीन के नीचे बिल बनाकर जमीन को खाली कर दिया, सुरंग बना दी, और जब वहां से बारात निकलने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें करने के बाद भी पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह पर टूटने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, जिस कारण से यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट भी टल सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई, वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, तो अब उन्हें सुधारे कौन। फिर पास के ही एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने पहियों को ठीक कर दिया। किसान कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप सब भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए वह बारात वहां से चलती है और भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज जी, जैसे आपने भगवान विष्णु का कार्य संपन्न करवाया, उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार देवर्षि नारद श्री नारायण जी के सम्मुख पहुंचे और नारायण नारायण कहकर उनसे विनम्र स्वर में इस प्रकार कहने लगे। भगवान, अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के लिए संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर, नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? प्रभु, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ। सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद मोक्ष का बीज और पापों का जड़ सहित नाश करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर व्यर्थ हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो, उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं आपसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा, वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। देवी, आप श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक होगा। यह महाकठोर बीज कल्प तरु के समान अभीष्ट सिद्धि करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में मैं अर्थात शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में परिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या, पढ़ाने वालों में गुरुजन, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्त में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीचि, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्य में राजा रामचंद्र और धनुर्धरों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वप्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सारूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे देवी, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सारूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके दर से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है,
वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है, उसका जन्म सार्थक हो जाता है, वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय बैकुंठ लोक को जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक अनंत का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई बंधु बांधवों, अपनी पत्नी और अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा घाट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। मुने उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, नाथ, आप वेद वेदा में श्रेष्ठ, करुणा के सागर और परात्पर हैं। हे दीनबंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोग होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए एक ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए व्रतियों की भी नियुक्ति कर दीजिए। इनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, वे सब भी उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्धा। कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र, यह सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 व्रतियों और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों के विधि के ज्ञाता हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत का आरंभ शुरू हो जाता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करें। फिर हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आकर वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य क्रम समाप्त करके फिर पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करें, स्वास्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें और फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करें। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जांभीर फल और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि के आगे अर्पित करना चाहिए। फिर श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 10 अंजलियां अर्पित करें। भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुब्रते, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्य अन्न, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें और 1 पक्ष तक केवल जल पीकर ही रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीप का दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। देवी, इस प्रकार व्रत को भली भांति पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो वस्त्रों से ढकी हुई हों और भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हों, दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है।
फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए गणपति महाराज की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप इस महात्म्य को आगे भी सुन सकें। धन्यवाद।